कहानी की शुरुआत जेनिफर नाम की एक लड़की से होती है जो देर रात तक अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। अगले दिन वैलेंटाइंस डे था और प्रेसिडेंट्स डे के लॉन्ग वीकेंड की वजह से बिल्डिंग अब ट्यूसडे मॉर्निंग तक बंद रहने वाली थी। उसी रात उसकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी। काम पूरा होने पर वह लैपटॉप बंद करती है और डेस्क पर रखा सामान बैग में रखने लगती है। ऑफिस से निकलते समय जेनिफर वहां रखी कुछ चॉकलेट्स उठा लेती है और जल्दी से लिफ्ट की तरफ बढ़ती है क्योंकि एयरपोर्ट पहुंचने के लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। दूसरी तरफ गाय नाम का एक आदमी वॉशरूम में अपने कपड़े और बाल ठीक करता दिखाई देता है। उसने सूट पहन रखा था और देखने में वह किसी नॉर्मल ऑफिस एम्प्लॉई जैसा लग रहा था। जेनिफर पहले लिफ्ट में पहुंचकर नीचे जाने वाला बटन दबाती है। कुछ फ्लोर्स बाद लिफ्ट रुकती है और गाय फोन देखते हुए तेजी से उसकी तरफ आता है। दरवाजे बंद होने वाले होते हैं लेकिन जेनिफर बटन दबाकर उसके लिए लिफ्ट रोक देती है। अंदर आने के बाद गाय उसे थैंक्स कहता है। जेनिफर ने उसे ऑफिस में पहले कभी ठीक से नहीं देखा था। पूछने पर वह बताता है कि उसने कुछ दिन पहले ही कंपनी ज्वाइन की है, इसलिए अभी तक ज्यादातर एम्प्लॉईज से उसकी मुलाकात नहीं हुई। जेनिफर ज्यादा बात करने के मूड में नहीं थी क्योंकि उसका पूरा ध्यान फ्लाइट पर था। इसके बावजूद गाय फ्रेंडली तरीके से कॉन्वर्सेशन शुरू कर देता है। बातों के दौरान वह बताता है कि वैलेंटाइंस डे और प्रेसिडेंट्स डे के लॉन्ग वीकेंड की वजह से बिल्डिंग अब ट्यूसडे मॉर्निंग तक बंद रहेगी। जेनिफर कहती है कि वह छुट्टियां न्यूयॉर्क में बिताने वाली है। वह अपने जाने की असली वजह नहीं बताती क्योंकि अभी तक उसके एक्स बॉयफ्रेंड को भी इस सरप्राइज के बारे में कुछ पता नहीं था। लिफ्ट नीचे जा रही होती है, तभी गाय की नजर दीवार पर बनी एक छोटी सी ड्राइंग पर पड़ती है। उसमें एक लड़का बंद बॉक्स के अंदर बैठा हुआ था। वह मजाक में कहता है कि शायद इसे बनाने वाले की हालत ऑफिस में काम करते करते ऐसी हो गई होगी। जेनिफर भी ड्राइंग देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि लिफ्ट अचानक तेज झटके के साथ रुक जाती है। कुछ सेकंड्स के लिए अंदर की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं और फिर इमरजेंसी लाइट जलने लगती है। जेनिफर तुरंत पैनल के सारे बटन्स दबाती है मगर लिफ्ट में कोई हलचल नहीं होती। गाय इमरजेंसी बटन प्रेस करके स्पीकर के सामने मदद मांगता है लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। दोनों कई बार कोशिश करते हैं। जेनिफर लिफ्ट के अंदर लगे कैमरा की तरफ देखकर हाथ हिलाती है जबकि गाय जोर जोर से बोलता है कि वे अंदर फंसे हुए हैं। कंट्रोल रूम से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब वे अपने फोन्स निकालकर कॉल करने की कोशिश करते हैं मगर लिफ्ट के अंदर नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। जेनिफर फोन को अलग अलग जगह उठाकर सिग्नल ढूंढती है लेकिन एक भी कॉल नहीं लगती। उसे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए पहले ही देर हो रही थी। हर गुजरते मिनट के साथ उसकी फ्लाइट मिस होने का खतरा बढ़ता जा रहा था। वह घबराकर लिफ्ट का दरवाजा पीटती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। गाय भी उसके साथ आवाज लगाता है मगर लिफ्ट मोटी वॉल्स के बीच रुकी हुई थी। उनकी आवाज बाहर तक पहुंचने की उम्मीद बहुत कम थी। वह जेनिफर को शांत रहने के लिए कहता है। उसके मुताबिक किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लिफ्ट रुकी होगी और बिल्डिंग का सिक्योरिटी स्टाफ जल्दी ही कैमरा पर उन्हें देख लेगा। जेनिफर को याद आता है कि पूरा ऑफिस लॉन्ग वीकेंड के लिए बंद हो चुका है। अगर सिक्योरिटी रूम में कोई मौजूद नहीं हुआ तो ट्यूसडे से पहले शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वे दोनों यहाँ फंसे हुए हैं। काफी देर तक दरवाजा पीटने और इमरजेंसी बटन दबाने के बाद दोनों थक कर फ्लोर पर बैठ जाते हैं। जेनिफर बार बार अपने फोन और घड़ी की तरफ देख रही थी। उसकी फ्लाइट का समय लगातार नजदीक आ रहा था। जिस आदमी को वह सरप्राइज देने जा रही थी उसे यह भी नहीं पता था कि जेनिफर न्यूयॉर्क आने वाली है, इसलिए उसके वहां न पहुंचने पर वह उसे ढूंढना भी शुरू नहीं करेगा। गाय उसका ध्यान सिचुएशन से हटाने के लिए उसके काम के बारे में पूछता है। जेनिफर बताती है कि वह कंपनी में अकाउंट सुपरवाइजर है और कई सालों से वहां काम कर रही है। गाय खुद को कंपनी का नया एम्प्लॉई बताता है। उसके अनुसार वह दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता था और अभी तक ऑफिस में किसी को ठीक से जानता भी नहीं था। कुछ समय गुजरने के बाद जेनिफर को याद आता है कि हर लिफ्ट के ऊपर एक इमरजेंसी हैच होती है। अगर वे उसे खोल लें तो शाफ्ट के रास्ते किसी फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। गाय नीचे बैठ जाता है और जेनिफर उसके शोल्डर्स पर चढ़कर सीलिंग चेक करती है। वह ऊपर हाथ लगाकर पैनल को धक्का देती है लेकिन कोई साफ हैंडल या ओपनिंग दिखाई नहीं देती। पूरा हिस्सा सील्ड लग रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद वह नीचे उतर आती है। अब उनके पास किसी के आने का इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गाय अपने बैग से पानी की एक छोटी बोतल निकालता है। जेनिफर को बहुत प्यास लगी थी लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि उन्हें कितनी देर तक अंदर रहना पड़ेगा, इसलिए वे थोड़ा थोड़ा पानी पीकर बाकी बचा लेते हैं। उसके पास वाइन की एक बोतल भी थी जिसे वह किसी क्लाइंट के लिए लेकर जा रहा था। वही जेनिफर अपने पास रखी चॉकलेट्स निकालती है। दोनों कुछ चॉकलेट्स खाकर बाकी बचा लेते हैं क्योंकि इतने कम खाने के साथ कई दिनों तक जिंदा रहना आसान नहीं होने वाला था।
समय गुजरता रहता है और आखिरकार जेनिफर की फ्लाइट निकल जाती है। जिस सरप्राइज की उसने इतने दिनों से प्लानिंग की थी वह अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वह फ्रस्ट्रेशन में रोने लगती है। गाय उसे समझाता है कि फ्लाइट मिस हो जाना उसकी जिंदगी का अंत नहीं है। इस समय सबसे जरूरी बात यह थी कि वे यहाँ से जिंदा बाहर निकलें। कई घंटे बीतने के बाद जेनिफर को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है। वह काफी देर तक खुद को रोकती है क्योंकि एक अनजान आदमी के सामने ऐसा करना उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। लेकिन लिफ्ट के अंदर न कोई टॉयलेट था और न ही छिपने के लिए कोई अलग जगह। गाय अपने बैग से एक खाली थर्मोस निकालकर उसे देता है और कहता है कि ऐसी सिचुएशन में शर्माने की जरूरत नहीं है। वह दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है और अपने कान बंद कर लेता है। जेनिफर मजबूरी में थर्मोस इस्तेमाल करती है और फिर उसे एक कोने में रख देती है। इसके बाद वह मार्कर लेकर लिफ्ट की दीवार पर पहले से बनी ड्राइंग के पास जाती है। बंद बॉक्स में बैठे लड़के के साथ जेनिफर एक लड़की की ड्राइंग भी बना देती है। अब उस बॉक्स के अंदर दो लोग कैद दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच की झिझक कम होने लगती है। समय बिताने के लिए वे एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, गेम्स खेलते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में बातें करने लगते हैं। जेनिफर बीच बीच में इमरजेंसी बटन चेक करती रहती है मगर हर बार केवल साइलेंस मिलता है। वह गाय से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड, फैमिली मेंबर या ऐसा दोस्त है जो उसके गायब होने पर उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ सकता है। गाय कहता है कि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और उसने कंपनी ज्वाइन करने के बारे में भी किसी करीबी को नहीं बताया था। जेनिफर की हालत भी ज्यादा अलग नहीं थी। ऑफिस में उसके कुछ फ्रेंड्स जरूर थे मगर हॉलिडे के दौरान कोई उसे ढूंढते हुए बिल्डिंग तक आने वाला नहीं था। उसके एक्स बॉयफ्रेंड को तो यह भी नहीं पता था कि वह न्यूयॉर्क के लिए निकली थी। रात काफी आगे बढ़ चुकी थी। गाय वाइन की बोतल खोल देता है। जेनिफर पहले पीने से मना करती है लेकिन कुछ देर बाद वह भी तैयार हो जाती है। दोनों लिफ्ट के फ्लोर पर बैठकर वाइन पीते हैं और अपनी हालत पर हंसने की कोशिश करते हैं। इसके बाद गाय जेनिफर की ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है। जेनिफर भी कागज पर उसका चेहरा बनाने लगती है। जब वे अपनी ड्राइंग्स दिखाते हैं तो गाय ने जेनिफर का काफी अच्छा पोर्ट्रेट बनाया था। दूसरी तरफ जेनिफर ने जानबूझकर उसकी एक फनी और अजीब ड्राइंग बनाई थी। जेनिफर उसका बनाया पोर्ट्रेट देखकर इम्प्रेस हो जाती है। गाय बताता है कि खाली समय में उसे लोगों के चेहरे बनाना पसंद है। इसी दौरान वह कहता है कि उसने जेनिफर को पहले भी बिल्डिंग की लॉबी में देखा था। यह सुनकर उसे थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि गाय ने बताया था कि उसने कुछ दिन पहले ही कंपनी ज्वाइन की है। वह बात संभालते हुए कहता है कि उसने उसे केवल 1 या 2 बार देखा था और पहली नजर में ही जेनिफर उसे बहुत अट्रैक्टिव लगी थी। जेनिफर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। भूख की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। जब गाय खाने की चीजों के बारे में बात करने लगता है तो जेनिफर उसे रोक देती है और कहती है कि ऐसी चीजों की बात करने से भूख और ज्यादा बढ़ेगी। गाय मजाक में कहता है कि अगर खाने की बात नहीं करनी तो वे रिलेशनशिप्स और फैंटेसीज के बारे में बात कर सकते हैं। वाइन के असर में दोनों खुलकर बातें करने लगते हैं। जेनिफर अपने कॉलेज के दिनों की एक घटना सुनाती है जब वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। इसके बाद वह अपना फोन निकालकर गाय से कहती है कि अब वह भी अपनी कोई ऐसी कहानी सुनाए। जेनिफर मजाक के लिए उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। गाय पहले बताता है कि उसके पास सुनाने के लिए कोई खास इंसिडेंट नहीं है। जेनिफर के बार बार पूछने पर वह अपनी पुरानी कंपनी में काम करने वाली एक महिला की कहानी बताता है। उसके मुताबिक ऑफिस की एक पार्टी के बाद वह उस महिला के साथ कार में इंटीमेट हुआ था। कहानी सुनाते हुए उसका चेहरा कुछ समय के लिए गंभीर हो जाता है और वह जेनिफर से रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहता है। वह फोन नीचे रख देती है। बातचीत के दौरान दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। गाय उससे पूछता है कि क्या वह उसे किस कर सकता है। जेनिफर कुछ सेकंड सोचने के बाद हाँ कह देती है। दोनों किस करने लगते हैं और वही लिफ्ट के अंदर इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद गाय का बिहेवियर बदलने लगता है। वह जेनिफर से कहता है कि उसे उससे प्यार हो गया है। उसके अनुसार लिफ्ट में बिताए गए इन घंटों से उसे महसूस हुआ था कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जेनिफर उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। वह साफ कहती है कि उनके बीच जो हुआ उसका मतलब यह नहीं कि वे किसी रिलेशनशिप में आ गए हैं। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद वह न्यूयॉर्क जाकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने वाली थी। वह अब भी उससे प्यार करती थी और अपने पुराने रिश्ते को ठीक करना चाहती थी। गाय का चेहरा उतर जाता है। वह जेनिफर को समझाने लगता है कि जिस आदमी ने उसे छोड़ दिया उसके पास वापस जाना सही नहीं है। उसे किसी ऐसे इंसान को मौका देना चाहिए जो उसकी सच में केयर करता हो। जेनिफर को उसका इस तरह पर्सनल होना पसंद नहीं आता। वह कहती है कि गाय उसके बॉयफ्रेंड या रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं जानता। केवल कुछ घंटे साथ रहने के बाद वह उसकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। वह कुछ देर चुप रहता है। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था मगर फिर वह खुद को संभाल कर जेनिफर से कहता है कि उसने अपने बारे में कई बातें छिपाई हैं। असल में उसने कंपनी कुछ दिन पहले ज्वाइन नहीं की थी।
वह इस बिल्डिंग में काफी समय से काम कर रहा था और जेनिफर को कई महीनों से जानता था। जेनिफर पहले सोचती है कि शायद वह किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता होगा। तभी गाय अपना फोन निकालकर उसे कई वीडियोस दिखाता है। उन वीडियोस में जेनिफर बिल्डिंग की लॉबी से आती जाती दिखाई दे रही थी। कुछ क्लिप्स में वह अकेली थी, कुछ में अपने कॉलीग्स के साथ और कुछ में फोन पर बात कर रही थी। अपने फोन में इतनी सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स देखकर जेनिफर हैरान रह जाती है। वह पूछती है कि ये वीडियोस उसके पास कैसे आईं। तभी गाय बताता है कि वह कंपनी का एम्प्लॉई नहीं बल्कि इसी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। वह सिक्योरिटी रूम में बैठकर रोज कैमरास के जरिए जेनिफर को देखा करता था। उसे जेनिफर के ऑफिस आने और जाने का समय पता था। वह जानता था कि वह लंच के लिए कब बाहर जाती है, कौन से कपड़े पहनती है और किन लोगों से बात करती है। उसने उसकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस तक सुनी थी और उसे यह भी पता था कि जेनिफर वैलेंटाइंस डे पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जा रही है। अब उसे समझ आता है कि गाय का उसी लिफ्ट में मौजूद होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। वह काफी समय से जेनिफर का पीछा कर रहा था और उसकी जिंदगी से जुड़ी लगभग हर बात जानता था। इसके बाद गाय अपनी पॉकेट से एक की निकालता है। वह की लिफ्ट के कंट्रोल पैनल में लगाकर घुमाता है और लिफ्ट तुरंत चलने लगती है। कुछ सेकंड्स बाद वह की दूसरी तरफ घुमाता है और लिफ्ट दोबारा रुक जाती है। जेनिफर के होश उड़ जाते हैं। लिफ्ट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। गाय कहता है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने यह सब केवल इसलिए किया ताकि जेनिफर समझ सके कि वह उसके एक्स बॉयफ्रेंड से ज्यादा अच्छा इंसान है। जेनिफर जवाब देती है कि यह प्यार नहीं बल्कि किडनैपिंग है। उसने झूठ बोलकर उसका भरोसा जीता। वह साफ कहती है कि बाहर निकलते ही पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देगी। ये सुनते ही गाय का चेहरा बदल जाता है। वह की घुमाकर लिफ्ट फिर रोक देता है। जेनिफर उसके हाथ से की छीनने के लिए झपटती है। दोनों के बीच स्ट्रगल शुरू हो जाती है। वह उसका हाथ पकड़कर कंट्रोल पैनल से दूर खींचती है, जबकि गाय पूरी ताकत से की बचाने की कोशिश करता है। इस खींचतान में जेनिफर का पैर पैनल से टकराता है और की अपनी जगह से मुड़कर टूट जाती है। उसका एक हिस्सा कंट्रोल में फंस जाता है और दूसरा गाय के हाथ में रह जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अब गाय भी लिफ्ट को दोबारा शुरू नहीं कर सकता था। जिस जाल को उसने जेनिफर के लिए बनाया था वह खुद भी उसी में फंस चुका था। जेनिफर गुस्से में अपना सैंडल निकालकर उसके चेहरे पर मारती है। इसके बाद वह यूरिन से भरा थर्मोस उठाकर गाय के सिर पर जोरदार वार कर देती है। चोट लगते ही उसके सिर से खून निकलने लगता है और वह फ्लोर पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जेनिफर सावधानी से उसके पास जाकर चेक करने लगती है, लेकिन गाय अचानक होश में आकर उसका सिर पकड़ लेता है और पूरी ताकत से फ्लोर पर पटक देता है। जेनिफर वहीं बेहोश हो जाती है। अपनी चोटों के कारण गाय भी ज्यादा देर होश में नहीं रह पाता और कुछ समय बाद दोबारा गिर जाता है। जब जेनिफर की आंख खुलती है तो लिफ्ट के अंदर उनका सारा सामान बिखरा पड़ा था। गाय दूसरी तरफ घायल हालत में बैठा हुआ था। वह पूछती है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में केवल वही सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं हो सकता। गाय बताता है कि उस रात 3 गार्ड्स की ड्यूटी थी, मगर उसने बाकी दोनों को छुट्टी देकर उनकी शिफ्ट्स भी खुद ले ली थी। इसी कारण हॉलिडे शुरू होने के बाद बिल्डिंग का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम उसके कंट्रोल में था। जेनिफर उसे साइको और किडनैपर कहती है। ये सुनते ही वह बुरी तरह भड़क जाता है। गाय लिफ्ट की दीवारों पर हाथ मारने लगता है और उसके बैग से सामान निकालकर इधर उधर फेंक देता है। बैग में वह शर्ट भी थी जो जेनिफर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए लेकर जा रही थी। गाय उसे उठाकर खुद पहन लेता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे अब वह उसके बॉयफ्रेंड की जगह ले चुका हो। उसी बैग में सिगार और लाइटर भी रखा था। वह सिगार निकालकर जलाता है और लिफ्ट में बैठकर स्मोक करने लगता है। जेनिफर उससे दूर एक कोने में चुपचाप बैठी रहती है। कुछ घंटे पहले जिस आदमी पर उसने भरोसा किया था, अब उसकी हर हरकत से उसे डर लग रहा था। काफी समय गुजरने के बाद गाय दोबारा सीलिंग को ध्यान से चेक करता है। इस बार उसे एक पैनल का हिस्सा थोड़ा ढीला दिखाई देता है। वह थर्मोस उठाकर सीलिंग पर लगातार वार करने लगता है। कई कोशिशों के बाद पैनल अपनी जगह से हट जाता है और लिफ्ट की छत पर जाने का रास्ता खुल जाता है। लेकिन ओपनिंग इतनी ऊंची थी कि उनमें से कोई भी अकेले ऊपर नहीं पहुंच सकता था। बाहर निकलने के लिए दोनों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ती। गाय चाहता था कि जेनिफर पहले उसे ऊपर चढ़ाए, लेकिन जेनिफर को डर था कि बाहर पहुंचते ही वह उसे लिफ्ट में अकेला छोड़ देगा। जेनिफर कहती है कि वह उसका वजन नहीं उठा पाएगी, इसलिए पहले गाय को उसे ऊपर भेजना होगा। वह जेनिफर पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। उसे पता था कि मौका मिलते ही वह भागकर पुलिस को सब कुछ बता देगी। जेनिफर अपना बिहेवियर बदलकर उससे कहती है कि लिफ्ट में हुई बातों के बाद वह उसे समझ चुकी है। वह वादा करती है कि बाहर निकलने पर पुलिस के पास नहीं जाएगी। वह गाय को विश्वास दिलाती है कि दोनों किसी दूसरी जगह जाकर नई शुरुआत कर सकते हैं और पिछले कुछ घंटों में हुई बातों को भूल सकते हैं।
आखिरकार वह उसकी बातों में आ जाता है। गाय नीचे बैठकर जेनिफर को अपने शोल्डर्स पर खड़ा करता है। वह सीलिंग की ओपनिंग पकड़कर किसी तरह लिफ्ट की छत पर पहुंच जाती है। गाय नीचे से उसे हाथ देने के लिए कहता है, मगर जेनिफर बाहर पहुंचते ही ओपनिंग बंद करने की कोशिश करती है। वह साफ कहती है कि उसके साथ कहीं नहीं जाएगी और बिल्डिंग से बाहर निकलते ही पुलिस को सब कुछ बता देगी। जेनिफर लिफ्ट शाफ्ट की साइड में लगी लैडर पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती है। गाय नीचे खड़ा गुस्से से चिल्लाता रह जाता है। वह लिफ्ट के अंदर मौजूद कपड़ों और दूसरी चीजों को बांधकर एक लंबी रस्सी बनाता है। उसकी मदद से गाय सीलिंग की ओपनिंग तक पहुंचता है और बाहर निकल जाता है। जेनिफर तेजी से लैडर चढ़ रही थी, मगर चोट और कमजोरी के कारण उसकी स्पीड कम हो चुकी थी। गाय भी उसके पीछे ऊपर चढ़ने लगता है। वह शाफ्ट के एग्जिट के करीब पहुंचने वाली होती है, तभी गाय नीचे से उसका पैर पकड़ लेता है। जेनिफर उसे किक मारकर अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करती है। इसी स्ट्रगल में दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वे नीचे गिरने लगते हैं। दोनों लिफ्ट की छत से टकराते हुए ओपनिंग के रास्ते वापस अंदर आ गिरते हैं। गंभीर चोट लगने के कारण वे एक बार फिर बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद जेनिफर को एहसास होता है कि बाहर निकलने का आखिरी मौका भी हाथ से जा चुका था। अब वह किसी तरह बिल्डिंग के अलार्म को एक्टिवेट करना चाहती थी। जेनिफर कुछ पेपर्स और कपड़े इकट्ठे करती है और लाइटर से उनमें आग लगा देती है। लिफ्ट के अंदर धुआं भरने लगता है। कुछ समय बाद स्प्रिंकलर चालू होकर अंदर पानी गिराने लगता है, मगर बाहर से कोई मदद नहीं आती। गाय को भी होश आ जाता है। आग देखकर वह जेनिफर पर हमला करता है और उसे बुझाने की कोशिश करने लगता है। इस बार जेनिफर पूरी ताकत से उसका सामना करती है। वह उसके चेहरे पर जोर से किक मारती है, जिससे गाय फ्लोर पर गिर जाता है। इसके बाद जेनिफर अपने ब्लेजर, उसकी शर्ट और दूसरे कपड़ों की मदद से उसके हाथ पैर बांध देती है। उसे गिफ्ट बॉक्स में रखा सिगार कटर दिखाई देता है। जेनिफर कटर लेकर गाय के प्राइवेट पार्ट के पास ले जाती है और उससे सच बोलने के लिए कहती है। वह बुरी तरह घबरा जाता है और जेनिफर से रुकने की विनती करने लगता है। इसी मौके पर वह अपना फोन निकालकर कैमरा चालू कर देती है। जेनिफर उससे अपना असली नाम और पूरी सच्चाई बताने के लिए कहती है। मजबूर होकर वह बताता है कि उसका असली नाम जॉन डीकिंस है। जॉन पहले एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर काम करता था। उसके पास पैसा, एक्सपेंसिव कार और वह सब कुछ था जो अब उसकी जिंदगी में नहीं बचा था। ऑफिस की पार्टी के बाद जॉन उस कोवर्कर के साथ कार में इंटीमेट हुआ था। दोनों ने काफी अल्कोहल पी रखी थी और रास्ते में उसका ध्यान ड्राइविंग से हट गया। कार रोड से नीचे जाकर एक रवीन में गिर गई। जॉन मामूली चोटों के साथ बच गया, मगर उसके साथ मौजूद महिला की मौत हो गई। उसने अपने कनेक्शंस और एक्सपेंसिव लॉयर की मदद से बड़ी सजा से खुद को बचा लिया और केवल 6 महीने जेल में रहा। लेकिन बाहर आने के बाद उसका करियर पूरी तरह खत्म हो चुका था। कोई अच्छी कंपनी उसे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं थी और आखिर में उसे सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ा। वह मानता है कि जेनिफर को लिफ्ट में कैद करना उसके लिए केवल रिलेशनशिप पाने की कोशिश नहीं थी। वह कुछ समय के लिए दोबारा अपने पुराने पावरफुल रूप में जीना चाहता था। सूट पहनकर और खुद को एग्जीक्यूटिव बताकर वह ऐसा महसूस करना चाहता था जैसे उसकी जिंदगी अब भी पहले जैसी है। जेनिफर उससे यह भी कहलवाती है कि लिफ्ट का रुकना एक्सीडेंट नहीं था। जॉन ने जानबूझकर उसे यहाँ फंसाया, उसका पीछा किया और उसकी इच्छा के खिलाफ कैद करके रखा था। पूरी कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद जेनिफर के पास किडनैपिंग का प्रूफ आ जाता है। अब जॉन बाहर जाकर अपनी कहानी आसानी से नहीं बदल सकता था। उसी दौरान एडी नाम का दूसरा सिक्योरिटी गार्ड अपनी नई गर्लफ्रेंड रूबी के साथ बिल्डिंग में आता है। वह हॉलिडे और खाली बिल्डिंग का फायदा उठाकर रूबी को रूफटॉप से सिटी का व्यू दिखाना चाहता था। सिक्योरिटी रूम में पहुंचने पर एडी को जॉन कहीं दिखाई नहीं देता। वह सीसीटीवी मॉनिटर्स चेक करता है और एक कैमरा में जेनिफर और जॉन को लिफ्ट के अंदर फंसा देखकर तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ता है। एडी बाहर से एलिवेटर डोर्स खोलने की कोशिश करता है और काफी मेहनत के बाद उनके बीच थोड़ी जगह बना लेता है। जॉन उसके सामने खुद को एक नॉर्मल विक्टिम की तरह पेश करता है। वह बताता है कि लिफ्ट का कंट्रोल अंदर से खराब हो गया है और इसे चलाने के लिए उसे सिक्योरिटी ओवरराइड की चाहिए। एडी अपनी की अंदर देता है और ओपनिंग के रास्ते लिफ्ट में आने लगता है। जेनिफर उस समय भी घायल और कमजोर हालत में थी। जैसे ही एडी का आधा शरीर अंदर पहुंचता है, जॉन अचानक की घुमाकर लिफ्ट चला देता है। तेजी से ऊपर जाती लिफ्ट एडी को वहीं 2 हिस्सों में काट देती है। जेनिफर यह देखकर जोर से चीखती है, लेकिन जॉन तुरंत उस पर हमला करके उसे फिर बेहोश कर देता है।
वह एडी की बॉडी और जेनिफर का टूटा हुआ फोन उठाकर एलिवेटर शाफ्ट में फेंक देता है ताकि उसके खिलाफ मौजूद सारे एविडेंस खत्म हो जाएं। इसके बाद जॉन सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स डिलीट करने लगता है। एडी के वापस न आने पर रूबी उसे ढूंढते हुए सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाती है। वहां वह जॉन को फुटेज मिटाते हुए देख लेती है और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। जॉन समझ जाता है कि रूबी ने उसे देख लिया है और अब वह भी उसके खिलाफ विटनेस बन सकती है। वह रूबी पर हमला करके उसे मार देता है और उसकी बॉडी भी एलिवेटर शाफ्ट में फेंक देता है। एडी और रूबी को रास्ते से हटाने के बाद बिल्डिंग में जॉन को रोकने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं बचा था। वह घायल जेनिफर को उठाकर पार्किंग में ले जाता है और कार की ट्रंक में बंद कर देता है। उसका प्लान उसे शहर से दूर ले जाकर मारने का था ताकि किसी को उसकी बॉडी न मिल सके। जॉन कार चलाकर एक सुनसान जगह पहुंचता है जहां एक बड़ा मेटल डंपस्टर रखा हुआ था। वह डंपस्टर और उसके आसपास पेट्रोल डालना शुरू करता है। वह जेनिफर को उसी डंपस्टर में डालकर आग लगाने वाला था। इससे उसकी बॉडी के साथ सारे बचे हुए एविडेंस भी जल जाते। पेट्रोल डालने के बाद वह ट्रंक के पास आता है। जॉन को लगता था कि जेनिफर अब भी बेहोश है, मगर वह अंदर पूरी तरह होश में थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे ही ट्रंक खुलती है, जेनिफर अचानक बाहर निकलकर उस पर हमला कर देती है। वह जॉन को धक्का देकर जमीन पर गिराती है और तेजी से ड्राइवर सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देती है। जॉन उठकर उसके पीछे दौड़ता है, मगर जेनिफर कार लेकर वहां से निकल जाती है। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद वह अचानक कार रोक देती है। जॉन को लगता है कि जेनिफर डर कर भाग चुकी है और अब वह बच जाएगा, लेकिन अगले ही पल वह कार को रिवर्स करके पूरी स्पीड से उसकी तरफ लाती है। खुद को बचाने के लिए जॉन पास रखे डंपस्टर के अंदर छलांग लगा देता है। जेनिफर की कार डंपस्टर से टकराती है और वह जोर से अपनी जगह से हिल जाता है। अंदर मौजूद एक नुकीली मेटल रॉड जॉन के शरीर में घुस जाती है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है और चाहकर भी डंपस्टर से बाहर नहीं निकल पाता। जेनिफर कार से उतरती है और जमीन पर पड़ा जॉन का सिगार उठा लेती है। वह लाइटर से सिगार जलाती है और कुछ कश लेने के बाद जलता हुआ सिगार पेट्रोल से भरे डंपस्टर के अंदर फेंक देती है। आग तेजी से पूरे डंपस्टर में फैल जाती है। जॉन उसी जाल में फंस जाता है जो उसने जेनिफर को मारने के लिए तैयार किया था। कुछ ही समय में जॉन आग के अंदर जलकर मर जाता है। घायल जेनिफर दूर खड़ी सब कुछ देखती रहती है और इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।